जुनूनियत इश्क हद से पार एपिसोड 11। टीना ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक लेकर घर पहुंचती है। घर पर सब थे। चाचा जी शाम का अखबार पढ़ रहे थे। कीर्ति अपने कमरे में थी। चाची जी शाम का नाश्ता और चाय बना रही थी। मीरा उछलते हुए आई और अपने पापा के गले लगकर उन्हें गोल गोल घुमाने लगी। चाचा जी बोले, अरे मीरा हुआ क्या, बता तो, ऐसे मुझे घुमाएगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। मीरा बोली, सॉरी पापा, वो मैंने इतना खुश हूँ कि भूल गई। चाचा जी बोले, बता क्या हुआ। बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनकर चाची भी किचन से बाहर आ गई थी, लेकिन वो किचन के पास ही खड़ी रह गई थी। मीरा फिर अपने पापा से कहा, पापा हमारी टीना ये कंपटीशन जीत गई। चाचा जी के चेहरे पर भी खुशी छा गई। मीरा के पीछे से टीना आई। चाचा जी ने टीना को आगे बुलाते हुए कहा, टीना इधर आ। चाचा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए थे। उन्होंने टीना को अपने गले से लगाते हुए कहा, वेल डन पुत्र जी, ऐसे ही मेहनत करिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारी राजकुमारी हैं, हमें आप पर नाज है। आज आपने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। तभी मीरा बोलती है, मैंने भी मेहनत की है, थोड़ा प्यार मुझे भी मिलना चाहिए। चाचा जी और टीना दोनों हंसने लगे, क्योंकि मीरा ने शरारती ढंग से कहा था, आजा पुत्र, तू तो मेरा शेर है। आप दोनों हमेशा खुश रहिए। ये सारा नज़ारा चाची जी किचन के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। ये सब देखकर उनके सीने में सांप लौट गया। बड़बड़ाते हुए किचन में चली गईं कि कभी ऐसा प्यार अपनी बेटी के ऊपर भी नहीं जताया, जैसे वो तो उनके दुश्मन हो। उससे सिर्फ सवाल जवाब करते हैं, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, और इस अनाथ को सर पर बिठा कर रखा है। टीना अपने चाचा जी को अपनी ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक देती है, लेकिन उसके चाचा जी कहते हैं, ये तेरा है, तू अपने पास रख, खर्च के लिए रख ले, मैं क्या करूँगा। लेकिन टीना ने कहा, नहीं चाचा जी, ये मेरी पहली कमाई है, मैं इसे आपको दे रही हूँ। आप मेरे लिए मेरे पापा से कम थोड़ी हैं। माँ पापा अगर जिंदा होते तो मैं उन्हें भी ये देती, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ। चाचा जी उसका चेहरा सहलाते हुए बोली, एकदम अपनी माँ की छवि है पुत्र तू। अच्छा ये सब छोड़, अब आ नाश्ता करते हैं। भाग्यवान नाश्ता ले आइए। टीना की चाची किचन से ही ये झांक झांक कर देख रही थी कि 1 लाख रुपए टीना के चाचा ने टीना के से लिए कि नहीं। जब उन्होंने ये देख लिया कि हाँ टीना से पैसे लिए हैं, तो उनके चाचा ने तो जाकर उनके दिल को ठंडक पहुंची, और वो चाचा टीना मीरा तीनों के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। टीना अपनी चाची से भी उम्मीद कर रही थी कि उसकी चाची उससे कुछ कहेंगी या प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल देंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। टीना की आंखों में फिर उदास हो गई। टीना के चाचा ने उसकी उदासी को भांप लिया। उन्होंने मन ही मन कहा कि भगवान मेरी बच्ची की ज़िंदगी में कोई बहुत सारा प्यार करने वाला जीवन साथी भेजना, क्योंकि हमेशा से मेरी बच्ची प्यार के लिए तरसी है। बाप के प्यार की कमी तो पूरा करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन माँ का प्यार इस मासूम को कभी नहीं मिला। इधर शिवाय की गाड़ी ओबरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकती है। एक बॉडीगार्ड दौड़कर गेट खोलता है। बटलर, सर वो ओमी सर आपको पूछ रहे थे, शायद उनको कुछ काम है। शिवाय ओके बोलकर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही ओमी कूदता हुआ शिवाय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बहुत मिस किया भाई, तूने मुझे इतना मिस क्यों किया? बता क्या चाहिए तुझे? मुझे जो चाहिए वो आप ही ला कर दे सकते हो। मुझे एक प्यारी सी, सुंदर सी और क्यूट सी भाभी चाहिए। पीछे से दादाजी भी अपने कमरे से निकल कर आ रहे होते हैं, तो ये बात उन्होंने भी सुन ली थी। वो वहीं रुककर दोनों की बातों को सुनने लगे। शिवाय ओमी की बात सुनकर मुंह खोलकर उसे देखने लगता है। पागल हो गए हो, तुम्हें कोई काम नहीं है? ओरमन और ओरियन कहाँ हैं? तभी दादाजी
कि पीछे से आवाज़ आती है, सही तो कह रहा है शिवाय, कहता है। दादाजी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। दादाजी शिवाय के जाने के बाद बोलते हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, कंवारा ही मरेगा। ओमी कहता है, आप चिंता मत करिए दादाजी, भाई जल्द ही शादी की खुशखबरी हमें सुनाएंगे। ऑफिस में करण ओरमन और ओरियन के सामने खड़ा था। करण, वैसे तुम ये बताओ, शिवाय सर के साथ रहते हुए तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे? वो, सॉरी सर, मैंने ये फाइल नहीं बनाई लेकिन चेक की थी। ठीक है, इसे जल्दी से लेकर जाओ और ठीक करो। शिवाय सर ने देखा तो तुम्हें ठीक कर देंगे। करण मन ही मन ये सोचता हुआ बाहर निकल गया कि बच गए। अगर सर ने देखा होता तो जिंदा दफना देते। एक तो इतना काम देते हैं और खुद कमारे हैं। मुझे भी लग रहा है कमारा ही मरना पड़ेगा। करण बड़बड़ाता हुआ अपने केबिन में पहुंच गया। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या शिवाय शादी के लिए हाँ करेगा और शिवाय कब शादी करेगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।